हेलो क्लास 12th। कल हमने टॉपिक पढ़ा था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। उसी की सहायता से आज हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस करेंगे और आज इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। सुपरपोजिशन, जब आपके पास बहुत सारे चार्जेस हों तब आप क्या करेंगे। कल तो आपके पास दो चार्जेस थे, एक था चार्ज Q1, एक था चार्ज Q2। दोनों ही चार्जेस प्लस प्लस मान लिए थे मैंने और इनके बीच में डिस्टेंस R। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस हों तो आप उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज कैसे लिखेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए एक चार्ज है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा Q3 और अब तो आपके पास चार्जेस हैं Qn चार्जेस। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से R1 है, इसका R2, इसका R3 और nth चार्ज का पोजीशन वेक्टर है Rn। तो क्या कीजिए, आप एक चार्ज कंसीडर कर लीजिए, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज आपको पता है क्या होता है, जिसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होगा एज कंपेयर टू देयर डिस्टेंस, पॉइंट चार्ज। और इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपके पास R0। ठीक है, तो आप इस चार्जेस के ऊपर हर एक चार्ज की वजह से फोर्स निकाल लीजिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जैसे फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, क्या लिखेंगे, वेक्टर लगा दिया मैंने, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² और R यूनिट वेक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही कराया था ना आपको F01, है ना, कि अगर ये ना होता तो आपके पास ये वेक्टर भी निशान नहीं होता। अगर आपने वेक्टर लगाया तो आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया R10 ये 0 1 1 0 समझ में आया होगा। कल भी आपको करवाया था जब आपको बताया गया था, जैसे F12 लिखा था आपने, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और R21 यूनिट वेक्टर, है ना। तो ये आप देख लेना, ये प्रीवियस वीडियोस में मैंने करा रखा है। ठीक है, इसी तरह फोर्स ऑन QH0 चार्ज ड्यू टू सेकेंड, तो क्या बनेगा 1/4πε0। ओके, Q1 Q2, यहाँ क्या कौन सा चार्ज है Q0 और यहाँ कौन सा आएगा Q1। ठीक, दो चार्जेस कौन से हैं Q0 और Q2, तो Q0 Q2 और R20 का स्क्वायर और R20 यूनिट वेक्टर की कैप। ठीक है, ऐसे करते करते आप F03 भी लिख लेंगे, क्या बनेगा 1/4πε0 Q0 Q3 R30 स्क्वायर और R30 यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऐसे आप F0 nth भी लिख लीजिए, क्या बनेगा 1/4πε0 Q0 Qn Rn0 का स्क्वायर और Rn0 यूनिट वेक्टर। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। क्या कहता है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप सबको क्या कर दीजिए, वेक्टर एल्जेब्रिकली ऐड कर दीजिए, यानी कि टोटल F आ जाएगा आपके पास F01 का वेक्टर सम प्लस F02 का वेक्टर सम प्लस F03 का वेक्टर सम अप टू F0nth का वेक्टर सम। सारी वैल्यू पुट कीजिए। जब आप सारी वैल्यू पुट करेंगे, है ना, तो 1/4πε0 क्या आ जाएगा कॉमन। इसके लिए क्या बचेगा Q0 Q2 R20 का स्क्वायर और R20 यूनिट वेक्टर। वेक्टर है यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो आप ऐसे लिख सकते हैं R20 और R20 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो 2 और 1 क्या बन जाएंगे 3। ठीक है, तो ऐसे ही करते 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 आप nth के लिए क्या लिखेंगे Q0 Qn Rn0 का स्क्वायर Rn0 वेक्टर और Rn0 का मैग्नीट्यूड। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q0 Q1 के लिए लिख पाया था यहाँ पे, 02 के लिए लिखा था। ओके, कोई नहीं, ये 02 के लिए था तो 01 के लिए भी लिख लेना। Q0 Q1 R10 2 और 1 3 का क्यूब और R10 Q0 Q2 R20 का क्यूब और R20 करते करते आपके पास आ जाएगा Q0 Qn Rn0 का क्यूब और Rn0। तो ये था आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
इसको हम न्यूमेरिकल की फॉर्म में समझेंगे। एक बार शायद ये बोर्ड में आया है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का डेरिवेशन करके दिखाइए। तो आप क्या करिए, सारे चार्जेस ले लीजिए, एक चार्ज ले लीजिए Q0 Q0, इसका पोजीशन वेक्टर R0, इसके ऊपर फर्स्ट चार्ज की वजह से, सेकंड की वजह से, थर्ड की वजह से सारा फोर्स निकाल के और उसको क्या करें, वेक्टर अलजेब्रिकली इसको ऐड कर दीजिए। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। आगे देखिए, अब मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक आपके पास दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। कैसा ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका ये वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, इस पे चार्ज रखा है आपका +Q, इधर भी आपका चार्ज रखा है +Q, इधर भी आपका चार्ज रखा है +Q। ये आपके NCERT बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ध्यान से देखना। तो आपसे पूछा है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट C। इस चार्ज के ऊपर जो C पे रखा है, इसके ऊपर आपको नेट फोर्स बताना है। और आपको इसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सबकी साइड कितनी दे रखी है आपको, A। क्लियर है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। आपको नेट चार्ज किस पे निकालना है, C पे। तो C पे चार्ज इसकी वजह से भी लगेगा और इसकी वजह से भी लगेगा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जितने भी चार्जेस हैं सबकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फोर्स पहला निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये होता है कूलम्ब्स लॉ। अगर मैं नॉर्मल कूलम्ब्स लॉ लिखूं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये होता है। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A इज इक्वल्स टू 1/4πε0। इस पे भी चार्ज +Q है, इस पे भी +Q है। मैंने आपको बताया था कूलम्ब्स लॉ में सिर्फ और सिर्फ आप जब लिखे तो आपको इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है। अगर यहाँ माइनस भी होता तो माइनस साइन आप नहीं लेते। क्यों नहीं लेते वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे भी आपको Q लेना है, यहाँ पे भी आपको Q लेना है। डिस्टेंस कितना है इसके बीच में, इक्विलेटरल है तो ये भी कितना होगा, A, तो A का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, ये चार्ज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो ये इससे क्या करेगा, पास जाएगा, इससे दूर भागेगा, दूर भागेगा। तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा। तो FCA, ये आपके पास डायरेक्शन आ गई डायरेक्शन। इसलिए माइनस साइन प्लस साइन कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि वो आपका जो है डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो ये तो आपके पास मैग्नीट्यूड हो गया और ये आपके पास डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो FCA इस 1/4πε को आप नॉर्मल भी लिख सकते हो, K Q² A²। क्लियर है। अब आपने FCA तो निकाल लिया, अब किसकी वजह से निकालना है, B की वजह से। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B इज इक्वल्स टू Q1 Q2 Q, डिस्टेंस कितना है वही A²। तो क्या बन गया, KQ² A²। एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये इससे पास जाएगा या दूर भागेगा, दूर भागेगा। तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, FCB। अगर ये एंगल 60 डिग्री तो ये भी एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। आपने वेक्टर में पढ़ा है R1 R इज इक्वल्स टू A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा। आपको इन दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स निकालना है ना, यानी कि आपको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट इसके बीच से जाएगा तो फॉर्मूला वेक्टर्स में ये होता है, 11th में आपने पढ़ा है ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से। A का स्क्वायर, ठीक है, KQ² A² का होल स्क्वायर, B² KQ² A² का होल स्क्वायर प्लस 2AB। तो A की वैल्यू कितनी है, एक वेक्टर आपके पास KQ² अपॉन A² और B की वैल्यू भी यही है आपके पास KQ² A²। थीटा कितना है आपके पास 60, तो cos 60 का अंडर द रूट। ओके,
यहाँ देखिए के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे भी के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। और cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2, ठीक है। तो कितना बनेगा, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मैंने निकाल लिया कॉमन, ठीक है। यहां से क्या बचा 1, यहां से क्या बचा 1 प्लस 2, ये भी कॉमन निकल गया। cos 60 कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया 1 + 1 + 1 √3, ये बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर √3। दिस विल बी योर नेट फोर्स ऑन चार्ज सी। नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देखिए। अब की बार भी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी और सी, इस पे चार्ज -q है, यहाँ +q और यहाँ भी +q है। आपको नेट फोर्स निकालना है ए चार्ज के ऊपर, जो आपको -q है इसके ऊपर निकालना है। फिर से इसके ऊपर फोर्स इसकी वजह से भी लगेगा और इसकी वजह से भी लगेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू बी, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q1 q2/r²। के लिख दो उसको, q1 q2, एक चार्ज है आपका q, दूसरा भी आपका q, और वही मान लीजिए इसके बीच में डिस्टेंस, इनके बीच में a है, तो क्या बनेगा a²। देखिए मैंने माइनस साइन कंसिडर किया क्या, नहीं किया, ठीक है। आपको माइनस साइन कैसे पता लगेगा, अब देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इसके पास आएगा या इससे दूर जाएगा, इसके ऊपर निकाला है ना, तो ये इसके पास आएगा, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी FAB, ठीक है। F अब आप निकाल लीजिए FAC, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इसके पास आएगा इससे दूर जाएगा, इसके पास आएगा, तो ये FAC वैल्यू क्या आएगी KQQ/A²। तो यहाँ से भी आ गई KQ²/A², और यहाँ से भी क्या आ गई KQ²/A²। दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है R = A² + B² + 2AB cos of θ। यहाँ आपका AB फोर्स इक्वल है, B भी इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए F² + F² + 2F × F cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा F² कॉमन निकाल लीजिए, 1 + 1 + 2 cos 60 1/2, है ना। तो कितना आ जाएगा √3F। तो √3 और F की वैल्यू कितनी है आपकी KQ²/A²। अरे ये तो पहले वाला ही आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे याद नहीं करना है, ट्रिक समझ में आनी चाहिए कि इसके ऊपर फोर्स निकाला है तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, अट्रैक्ट कहाँ करेगा और रिपेल कहाँ करेगा। इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। पहले ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। अब आपके पास एक स्क्वायर है, ये +q 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 और ये -q। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, मान लीजिए a और a है। आपको नेट चार्ज किस पे निकालना है, c पे। फिर वही बात, c पे निकालोगे b की वजह से, a की वजह से और b की वजह से, तीनों की वजह से निकलेगा। सबसे पहले काम करते हैं b की वजह से निकालते हैं, FCB। तो k q1 q2 माइनस साइन आपको कंसिडर नहीं करना, q × q, q² अपॉन डिस्टेंस कितना है a²। इसके ऊपर चार्ज इसकी वजह से ये अट्रैक्ट करेगा तो ये ऊपर जाएगा FCB, ठीक है। अब निकालिए FCD। तो 1/4πε को लिख के q1 q2 q × q, q², डिस्टेंस कितना है a²। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या आएगा, ये इसकी तरफ आएगा, ठीक है। आपके पास क्या आ गया ये FCD, ठीक है। अब निकालिए आप FCA। के यहाँ पे डिस्टेंस की चार्ज क्या है q, यहाँ भी q, माइनस साइन आपको नहीं लेना है, KQ²। ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ये डिस्टेंस ना, अगर ये a है ये a है, ये एंगल कितना होता है स्क्वायर में 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा a² + a², है ना। a² + a² का √, कितना आ जाएगा 2a², कितना आ गया √2a। तो ये डिस्टेंस कितना है आपके पास √2a। तो √2a का होल स्क्वायर कितना आ गया KQ²/2a², ठीक है। और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी, ठीक है। FCA
सी ए। क्लियर है? अब तीनों फोर्सेस की डायरेक्शन देखिए, सी डी इस साइड, सी बी इस साइड, सी ए इस साइड, ये दो फोर्सेस हैं, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आपने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है रिजल्टेंट R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना है 90, कॉस 90 0, ये तो टर्म खत्म हो गई। यहाँ से ए दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या है सेम, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना आ गया 2f स्क्वायर, कितना आया √2f। तो आपके पास जो ये फोर्स आया, इसका फोर्स की रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आई आपके पास एफ डैश, मान लीजिए इसको √2 KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आई। इधर देखिए अब ये सी बी ये सी डी, इनका रिजल्टेंट आया आपका इस लाइन पे, यही होगा रिजल्टेंट, इस लाइन पे ही आएगा, बिल्कुल बीचों बीच ही आएगा। कितना आया ये एफ डैश, ध्यान से देखो एफ डैश और एफ सी ए एक ही लाइन में है, बनने वाला एंगल 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एफ डैश प्लस एफ सी ए। एफ डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास √2 KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एफ सी ए की वैल्यू कितनी है KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, कितना बचा √2 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया एफ नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ये एक स्क्वायर है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, आपको यहाँ पर चार्ज निकालना है, बीच में जो चार्ज रखा है प्लस क्यू। तो इसे बताओ नेट फोर्स क्या होगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस प्लस क्यू के चारों तरफ देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, यहाँ से डिस्टेंस भी इसका सेम होगा, ये डिस्टेंस भी सेम, ये डिस्टेंस भी सेम और ये डिस्टेंस भी सेम, चार्जेस की वैल्यू भी सेम, ठीक है। तो अगर मैं इस पर निकालूँ फोर्स प्लस क्यू ये रिपेल करेगा, इसकी वजह से निकालूँ तो ये रिपेल करेगा, इसकी वजह से ये रिपेल करेगा और ये रिपेल करेगा, चारों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। इधर देखिए यहाँ पे भी क्या है सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या आएगा 0, यहाँ भी नेट फोर्स क्या होगा 0, और यहाँ देखो प्लस क्यू, सेंटर पे कोई चार्ज है, सारा भाई आर सेंटर से हर एक डिस्टेंस क्या होता है रेडियस सेम होता है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अभी नेट फोर्स क्या होगा 0, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपको सेंटर में कोई चार्ज रखा है और उसके चारों तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है सिमेट्रिकल है, तो उस पर नेट फोर्स क्या आएगा 0 आएगा। तो क्या लिखेंगे नेट फोर्स ऑन दीज चार्जेस आर 0 बिकॉज देयर इज symmetrical distribution of charges, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो नेट चार्ज कितना होगा वो अब हम देखते हैं, इतने आप इसको नोट कीजिए, कर लिया नोट। देखिए अब देखिए ये एक आपके पास स्क्वायर रेक्टेंगल बन गया क्या, अब ठीक है, ये एक स्क्वायर है, यहाँ चार्ज प्लस क्यू, यहाँ चार्ज प्लस क्यू, यहाँ चार्ज प्लस क्यू, यहाँ चार्ज माइनस क्यू, ये आपका रखा है यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू, और स्क्वायर की हर एक साइड आपको पता है कितनी होती है ए। आपको नेट चार्ज निकालना है क्यू पर, फाइंड द नेट चार्ज ऑन प्लस क्यू, इसके ऊपर नेट चार्ज निकालें। देखिए प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्ज, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ओके। फाइंड द नेट चार्ज ऑन प्लस क्यू, ओके।
इसके ऊपर फोर्स इस साइड देखो, इसके ऊपर इधर फोर्स इस साइड लगेगा, ये पॉजिटिव, इसको क्या करेगा ये रिपेल, ये फोर्स ये पॉजिटिव क्या करेगा रिपेल। यहाँ देखिए इसकी वजह से ये पॉजिटिव है, यहाँ ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपेल, ये दूर भागेगा, किसकी वजह से आए एफ बी, ये और ये आपस में दूर भागेंगे तो ये क्या आएगा एफ डी। ठीक है, एफ बी की वैल्यू निकालिए कितनी आएगी के क्यू वन क्यू टू, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है इसमें भाई डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कैसे निकालते हैं, ये ए तो डायगोनल का कितना होगा रूट, देखिए फिर से देखिए, ये आपके पास ए है, ये आपके पास ये, तो बी डी कितना आएगा, बी डी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना आ गया आपके पास 2a स्क्वायर, कितना आया √2a, पर आपको तो बी डी का हाफ चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए आपको, तो इसका हाफ कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1/√2a, ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो 1/√2a का होल स्क्वायर। इसी तरह जब आप एफ डी निकालेंगे तो क्या आएगा के क्यू अपॉन 1/√2a का होल स्क्वायर। देखिए दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, दे विल कैंसिल ईच अदर। ठीक है, तो अब इन दोनों का तो कोई रोल प्ले नहीं होगा। ठीक है, अब चाहे इसको बेशक हटा दो। ठीक है, हमने दो की वजह से पढ़ लिया। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज रखा है इस पे देखते हैं, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ओके, अब ये वाला चार्ज, ओके स्टूडेंट्स, ये वाला चार्ज इसके पास जाना चाहेगा, है ना, और इस पे निकाल रहे हैं ना, सॉरी आपको नेट फोर्स इस पे निकालना है ना, तो ये वाला चार्ज इसके पास आएगा इधर एफ सी, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज इसके ऊपर नेट फोर्स निकाले तो ये से क्या करेगा दूर भागेगा इस साइड एफ ए। ठीक है, तो एफ ए और एफ सी की वैल्यू निकालिए, एफ ए की वैल्यू क्या आएगी, एफ ए इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, के क्यू अपॉन 1/√2a का स्क्वायर, और एफ सी की वैल्यू कितनी आएगी के क्यू अपॉन 1/√2a का स्क्वायर। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन देखिए क्या है सेम, एफ ए भी इस साइड लग रहा है, एफ सी भी इस साइड लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा आपके पास, एफ नेट इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ सी। एफ ए की वैल्यू पुट कर दीजिए के क्यू अपॉन क्या बनेगा ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 ऊपर चला जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ से 2k अपॉन ए स्क्वायर, कितना आ गया 4k अपॉन ए स्क्वायर। ये आपके पास क्या लगेगा नेट फोर्स लगेगा। देखिए इस पे यहाँ पर ये वाले फोर्स ने इस फोर्स को क्या कर दिया कैंसिल, ये वाला चार्ज इसके पास आना चाहेगा इस डायरेक्शन में एफ सी, ये वाला इससे क्या करेगा रिपेल, तो दोनों एक डायरेक्शन में, तो हमने दोनों फोर्सेस को क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो आपके पास नेट फोर्स क्या आ गया इतना। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया यहाँ तक, थैंक यू सो मच, नोट कर लीजिए इसको।